कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बड़े होंगे। तो टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि हमारा साइंस टू का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। चलिए तो हमारे लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्लाइड चेंज कर लेते हैं फटाक से। तो आज का टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। क्या है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस? तो फर्स्ट हम समझते कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं रीड करता हूँ। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर बाय जीन्स। मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो शक्ल है तो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती है। एग्जैक्टली मॉम से मिलती होगी, नहीं तो पापा से मिलती होगी। कहीं न कहीं उनके फेस से रिलेटेड उनके कुछ वहाँ पे पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि आईज़ हो गए, उनकी नोज़ हो गई, तो एग्ज़ैक्टली हमारी सेम टू सेम रहती है। कम से कम 50-60% तो हमारा जो फेस है वो मिलता-जुलता ही है। वो किसकी वज़ह से हो रहा है? वो किससे वज़ह से हो रहा है? यहाँ पे जीन्स के ट्रांसफ़र होने से हो रहा है। किसके? जीन्स के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। किससे ट्रांसफ़र हो रहा है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर में से उनके जो जनरेशन है, मतलब हमारे पेरेंट्स से ही हमारे में आ रहे हैं ना जीन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटी इज द ट्रांसफॉर्मर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाई जीन। मतलब पेरेंट्स से लेके जो उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर से वो ट्रांसफर होते हैं किसमें? ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मतलब होते हैं वहाँ पे चाइल्ड। तो sometimes mutation of the genes happen which causes changes in heredity। अभी कुछ कुछ लड़के लड़कियां ऐसी होती है, उनके पेरेंट्स कैसे होते हैं, रंग में ऐसे गोरे दिखते हैं। और वो बच्चे कैसे होते हैं, उनके उनके बच्चे कुछ ऐसे सावले से होते हैं, नहीं तो काले भी हो सकते होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जीन्स में नहीं तो उनके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में वहाँ पे चेंजेस आता है, इसलिए उनके कुछ यहाँ पे जो शरीर का एक जो उनका हे रहता है, बॉडी रहती है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें सब चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वहाँ पे किसमें चेंज आते होंगे? जीन्स में चेंजेस आते हैं फर्स्ट उनके, एंड उन उसके वजह से उनमें भी वहाँ पे चेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि उनकी जो एग्जैक्टली शक्ल है वो अपने मम्मी पापा से मिलती जुलती नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सिंपल से वहाँ पे उनके जीन्स में ही कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ हुआ है, चेंजेस हुआ है। द साइंस ऑफ द हेरिडिटी इज द यूजफुल। साइंस की हेरिडिटी किसके किसके लिए यूजफुल है? यहाँ पे डायगोनाइसिस के लिए, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए, और हेरिडिटी डिसऑर्डर्स के लिए भी यहाँ पे यूजफुल है। प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड्स वैरायटीज ऑफ एनिमल। हाइब्रिड्स वैरायटीज बना सकते हैं हम किसकी? एनिमल की, प्लांट्स की। एंड एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। तो इन सब में हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हेरिडिटी का इतने सारे यूजेस हमने अभी देखे। तो यहाँ पे जाते हैं, हमारी स्लाइड चेंज करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे स्लाइड का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड जस्ट। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। आज का खूबसूरत टॉपिक है। चलिए तो पढ़ते हैं, एंड बहुत इजी भी है। with the help of the RNA, the genes present in the form of DNA। जो RNA रहता है हमारा, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं उसको, एंड डीएनए को क्या कहते हैं? डाई न्यूक्लिक एसिड कहते हैं सिंपल से। तो यहाँ पे डीएनए किस, हमारा जो जीन जो रहता है वो किसके फॉर्म में रहता है? यहाँ पे डीएनए के फॉर्म में रहता है सिंपल से। प्रेसिपिटेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सेल का जो फंक्शन रहता है, फंक्शन मतलब सेल हमारा मूव करता है, उसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, तो वो क्या है? सेल का एक फंक्शन है वहाँ पे मेरा। एंड देयर कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। एंड डीएनए क्या करता है? हमारे बॉडी पर कंट्रोल रखता है, एंड स्ट्रक्चर कंट्रोल रखता है हमारी बॉडी पे। एंड क्या करता है वहाँ पे फंक्शनिंग होने देता है सेल में। तो सिंपल से ये था। नॉर्मली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। अभी प्रोटीन्स किस में सिंथेसाइज्ड मतलब यहाँ पे चेंज होना। प्रोटीन्स किस में चेंज होते हैं? सिंपल से हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे प्रोटीन्स तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते ही है, लेकिन प्रोटीन्स किस में सिंथेसाइज्ड होते हैं, मतलब किस में चेंज हो जाते हैं वहाँ पे? डीएनए में चेंज हो जाते हैं थ्रू द आरएनए। किसमें? एंड डीएनए किस में हो जाता है? वहाँ पे आरएनए में हो जाता है चेंज, एंड कॉल्ड एज द सेंट्रल डोग्मा। एंड उसी को ही क्या कहा जाता है? वहाँ पे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। mRNA is the produced as per the sequence of the nucleotides of DNA। मतलब
अभी समझ लो mRNA मतलब क्या वो समझते, पहले mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, मैसेंजर आरएनए ये क्या कर रहा है, इज द प्रोड्यूस एज द पर द सीक्वेंस, प्रोड्यूस कर रहा है किसको, सीक्वेंस को, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। किस में न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पे, डीएनए में, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है the sequence of the nucleotides in mRNA being the produce always the complementary of the DNA। एंड सिंपल से क्या रहता है हमारा जो mRNA का न्यूक्लियोटाइड का जो mRNA जो रहता है वो ऑलवेज किससे कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, मतलब किससे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे डीएनए के साथ ऑलवेज वो जुड़ा हुआ रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे जुड़ा हुआ। There is a uracil in RNA instead the thymine of the DNA। अभी आरएनए में क्या रहता है, यूरेसिल रहता है, डीएनए में क्या रहता है मेरा, थाइमिन रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज एंड जो ये जो प्रोसेस है एंड क्या होता है यहाँ पे आरएनए, यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है हमारा। सिंपल से इस प्रोसेस में क्या होता है, देर इज अ यूरेकल इन आरएनए, आरएनए के अंदर यूरेकल है इंस्टेड ऑफ थाइमिन, एंड डीएनए के अंदर क्या है, थाइमिन। तो उन दोनों का बॉन्डिंग होने पर क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए, वो किसकी प्रोसेस है यहाँ पे, आरएनए। एंड आरएनए क्या हो रहा है, सिंपल से सिंथेसाइज मतलब यहाँ पे बन रहा है हमारा आरएनए, इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको ही क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, आई होप कि आपको ट्रांसक्रिप्शन है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारी स्लाइड, द mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस कम्स साइटोप्लाज्म। अभी सिंपल से साइटोप्लाज्म मतलब वो तो आपको मालूम है, सिंपल से हमारा सेल है, सेल का न्यूक्लियस बीच में रहता है, एंड जो सेल का जो है बाहर वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। एंड ब्रिंग द कोडेड मैसेज, अभी मैंने सिंपल से क्या है यहाँ पे, कोडेड मैसेज ऑफ डीएनए। अभी डीएनए क्या करेगा, यहाँ पे कोडेड मैसेज को लेगा कंटेनिंग द कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स, एंड किसके कोड्स रहेंगे, वो किसके थ्रू आएंगे, वहाँ पे अमीनो एसिड्स के थ्रू यहाँ पे हमको कोड्स मिलेंगे। तो द अभी ये पढ़ते हैं, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट द 3 न्यूक्लियोटाइड्स। जो हमारे कोड्स जो रहते हैं अमीनो एसिड्स के, वो क्या कंटेन करते हैं, वहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करते हैं, एंड 3 न्यूक्लियोटाइड्स को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, ट्रिपलेट कोडन। देखो वर्ड से ही समझ में आना चाहिए, ट्रिपलेट कोडन मतलब क्या है, यहाँ पे 3 लेयर होंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स पे। तो सिंपल से वही था यहाँ पे, each mRNA is made up of the thousand of triplet codons। तो हमारा जो mRNA है वो किससे बनता है, 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बनता है यहाँ पे, सप्लाइड बाय द टीआरएनए। अभी mRNA मतलब क्या, मैंने आपको बताया था मैसेंजर आरएनए, एंड टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर आरएनए। सिंपल से हैव द एंटीकोडन, एंड इसमें क्या होता है, यहाँ पे एंटीकोडन होता है, विच हैज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। उसको क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसको रचा गया है एक सीक्वेंस की तरह वहाँ पे, टू द कोडॉन ऑफ mRNA। एंड वहाँ पे क्या करता है हमारा जो mRNA है वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है, एंड टीआरएनए क्या करता है, मैसेज को वहाँ पे लेने का काम करता है। इसी में क्या होता है, हमारा mRNA क्या करता है, यहाँ पे मैसेज पहुंचाता है, टीआरएनए सिंपल से उस मैसेज को कंटेन करता है, मतलब अपने तरफ यहाँ पे मैसेज को लेता है। सिंपल से ये, एंड इसको ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, ट्रांसलेशन। इसको ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, ट्रांसलेशन कहा जाता है। द अमीनो एसिड ब्रॉच इन टीआरएनए। तो अमीनो एसिड किस में हो जाएगा, अभी टीआरएनए में हो जाएगा, मतलब हमारा ट्रांसफर आरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर। एंड क्या है, वो बॉन्डेड है टुगेदर। बॉन्डेड मतलब क्या है, अभी जुड़े हुए एक दूसरे को, बाय द पेटी पेटीटाइट्स बॉन्ड्स विच विथ द हेल्प ऑफ द आरएनए। एंड किसके थ्रू वहाँ पे जुड़े हो, आरएनए के थ्रू यहाँ पे हो हमारे जुड़े, बॉन्डिंग उन्होंने किए। तो सिंपल से यहाँ पे ये भी हो गए। यहाँ पे स्लाइड चेंज करते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स मतलब वो क्या समझते हैं, सिंपल से है मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे है मेरा सेल है। अभी सेल के बाहर वाला जो यहाँ पे पार्ट रहता है, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ट्यूब जैसा। हाँ, ऐसा जो ट्यूब जैसा जो मेरे अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, वो सब कुछ ये है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर है वो है, ऐसे बहुत है यहाँ पे।
एंड वहाँ पे यहाँ पे मैंने सिंगल उसको ड्रॉ किया उसका स्ट्रक्चर। तो सिंपल से इनको कहा जाता है राइबोसोम, एंड राइबोसोम को क्या कहते हैं हम? फैक्ट्री ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि वहाँ पे सिंपल से प्रोटीन्स हमारे बनते हैं। keeps on moving from one end mRNA, एंड क्या होता है हमारा राइबोसोम्स मूव करता है किसके एंड? थ्रू mRNA के एंड पे। यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम्स है वो क्या करता है? वहाँ पे मूव करता है टू द अनदर एंड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, एंड किसके कहाँ तक करता है? वहाँ पे वन एंड ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब mRNA से लेके जो मेरा ट्रिपलेट कोडॉन तक का वो डिस्टेंस जो वहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसको ही क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। अभी ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? मेरा एक लोकेशन होगा, उस लोकेशन को मुझको वहाँ पे फिक्स करना है। अभी मुझको अगर मेरे घर से स्कूल जाना है, तो स्कूल क्या है? मेरा एक लोकेशन है, and उसको क्या किया मैंने? फिक्स किया है। तो सिंपल से यहाँ पे जो राइबोसोम्स का भी जो है जो रहता है, उनकी पाथ जो रहती है, मतलब उनका डिस्टेंस वहाँ पे फिक्स रहता है। वो क्या करते हैं? एमआरएनए से लेके ट्रिपलेट कोडॉन तक जाते हैं। तो उसको ही क्या कहा जाता है? यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, मतलब लोकेशन को क्या करना? यहाँ पे ट्रांस करना, मतलब फिक्स हमारा जो लोकेशन यहाँ पे रखना, यही होता है। लिविंग ऑर्गेन living organisms can produce a new individual like the themselves due to the genes. Only the sum of those the genes are transmitted to the next generation with any changes, एंड क्या होता है? सिंपल से हमारे पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक हमारे जीन्स ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं थ्री मेथड्स से, जो अभी अभी मैंने पढ़ा है आपको। उससे क्या होते हैं? जीन्स ट्रांसफर होते हैं, एंड वहाँ पे हमारी जो शक्ल है वहाँ पे उनसे मिलती जुलती है, एंड इसको ही कहा जाता है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अभी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का खूबसूरत टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है यहाँ पे, इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन मतलब क्या है यहाँ पे जानते हैं, लेकिन इवोल्यूशन की फर्स्ट यहाँ पे स्टोरी सुनो। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टोरी। यहाँ पे जो हमारा अर्थ, सिंपल से हमारा प्यारा सा प्लेनेट था, वहाँ पे डायरेक्टली हमारा अर्थ के ऊपर यहाँ पे प्लांट्स आ गए, ह्यूमन की वहाँ पे स्पेसिस आ गई। वो डायरेक्टली नहीं आ गई थी। फर्स्ट हम मतलब करोड़ों साल अगर पीछे चले जाए, तो उस टाइम हमारा जो अर्थ था वहाँ पे हॉट गैस का बॉल था। इन शॉर्ट क्या बोलता हूँ मैं? गरम गैस था हमारे अर्थ में, वो डायरेक्टली सन जैसा था, ऐसा एकदम हम बोलते हैं उसको, आग ही आग था उसमें। एंड सिंपल से क्या हुआ उसमें? कुछ यहाँ पे एलिमेंट से सिंपल से वो क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे, एंड रिएक्ट होने की वजह से यहाँ पे भाप तैयार हुआ। आग से क्या तैयार होता है? सिंपल से रिएक्शन होने के बाद वो यहाँ पे भाप तैयार होता है, एंड भाप क्या हो गया? मेरा आसमान में चला गया वहाँ पे, एंड वहाँ पे आ गए मेरे क्लाउड्स। क्लाउड्स बनने पे वहाँ पे हो गया बारिश। लगभग बारिश हमारा 30, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 30,000 ईयर लगभग हमारे अर्थ पे बारिश हुआ कंटिन्यूअसली। एंड बारिश होने के कारण क्या हुआ? वहाँ पे मेरे अर्थ पे एग्जैक्टली वहाँ पे वाटर आ गया, वाटर प्रेजेंट हो गया, डैम्स बन गए, रिवर्स बन गए, ओशन बन गए बड़े बड़े हमारे अर्थ के ऊपर। अभी भी हमारे ह्यूमन की स्पेसिस नहीं आई थी। तो सिंपल से ओशन में मेरे कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स थे, कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, एंड वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो ईच अदर रिएक्ट कर रहे थे, मतलब वहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे थे, जुड़ रहे थे। एंड जुड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ पे जुड़ने के बाद उन्होंने एक वहाँ पे सेल तैयार कर लिया, उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। एंड प्रोटोप्लाज्म डेवलप होते गया, एंड स्पेसिस को वहाँ पे उसने डेवलप किया। एंड सिंपल से क्या किया? वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, फिर लंगूर आए, लंगूर से हम ह्यूमन बींग्स का वहाँ पे ह्यूमन बींग की स्पेसिस भी वहाँ पे आई गई। दोस्तों ये इतना जल्दी नहीं हुआ, इसको इतना टाइम लगा है, लगभग करोड़ों साल भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये थी सिंपल सी स्टोरी यहाँ पे। एंड चलिए अभी पढ़ते हैं। इवोल्यूशन इज द ग्रैंड्यूल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन क्या है? ग्रैंड्यूल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस होते हैं। किस में होते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन तक, मतलब इस डायरेक्टली नहीं हो जाता, एक दो दिन के बाद ही हमारे जो ह्यूमन के जो कैरेक्टर है यहाँ पे चेंज नहीं होते, इसको बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। Formation of the new species due to the changes in the specific character of the cellular generation of living organism as a response to a natural selection is called as the evolution। अभी मैं exactly in short अगर बोलूँ, हिंदी में बात करता हूँ, evolution मतलब क्या? अभी समझ लो, हमारा एक एनवायरमेंट है, एंड वहाँ पे क्या है? मेरी फिशेज है,
वहां पे मेरा एक प्रोटोप्लाज्म सेल था, मैंने अभी अभी बताया था ओशन में। वो क्या किया उसने, वहां पे जो ओशन में मिलते थे उसको प्रोटीन्स उसने एब्जॉर्ब किए, एंड प्रोटीन्स खाने की वजह से उसने क्या किया, उसकी स्पेसिस को डेवलप किया। मेरे बाकी एने भी यहाँ पे क्या थे, मेरे सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोटीन्स तो खाए नहीं वहां पे, और उनको वो नेचर वहां पे फील नहीं हुआ, वो वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाए, वो वहां पे क्या हो गए, डेट हो गए, उनकी वहां पे डेट हो गई, इसीलिए वो वहां पे टिक नहीं पाए। जो टिक सकता है, जो लड़ सकता है, उसी को ही क्या कहता, क्या कहा जाता है, वो ही हमारे इवोल्यूशन का पार्ट है। तो सिंपल से इसको ही क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन। जो यहाँ पे जिएगा वो ही हमेशा जिएगा, उन्हों उसको जीने की कुछ आदत ही नहीं है, मतलब जीने का कुछ उसका फैसला ही नहीं है, तो वहां पे नहीं जिएगा। ये क्या कहता है, हमारा नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं सिंपल से यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे 35 billion year ago life had been non existed on the earth। 35 billion year ago मतलब 35 billion ईयर हम अगर पीछे चले जाए, तो वहां पे हमारे अर्थ पे ह्यूमन का स्पेसिस यहाँ पे नहीं था, कौन सा भी स्पेसिस यहाँ पे हमारे अर्थ पे नहीं आया था। एट द बिगिनिंग देयर मेनी हैव बीन ओनली अ सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन। अभी अभी बताया मैंने क्या थे वहाँ पे, सिंपल एलिमेंट्स थे ओशन पे। ऑन द अर्थ द सिंपल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वहाँ पे ओशन के अंदर, में हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। वो किस में फॉर्म हुए थे, यहाँ पे ओशन में थे। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे की स्लाइड को लेते हैं डायरेक्टली। हाँ, at present, crore species of the plants and animals which huge diversity regarding the shape, complexity and the present of the earth। and सिंपल से क्या हुआ, वहाँ पे इवोल्यूशन होता गया, एंड क्या हुआ, सिंपल से वहाँ पे हमारे ह्यूमन का एंड एनिमल का वहाँ पे स्पेसिस क्या हुआ, हमारे अर्थ पे डायरेक्टली वहाँ पे आ गया। The life existed on the earth everywhere from equator। आप कहाँ पे भी चले जाओ, हमारे अर्थ के कहाँ पे भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे आपको ह्यूमन की स्पेसीज दिखेंगी। नेक्स्ट वहाँ पे आपको प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स नजर आएंगे। आप किधर भी चले जाओ तो आपको वहाँ पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे नजर आएगा। तो यहाँ पे सिंपल, हाँ यहाँ पे थे हम। हाँ, both the poles organisms are present at all the places like air, water, land, rocks, etc। अब ये भी बताया उनकी स्पेसिस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एयर में, वाटर पे, लैंड, रॉक्स एंड एक्सेट्रा। Different theories about the organic and evolution of life have been proposed till today, which the theory of the gradual development of the organisms in accepted। एंड क्या हो गया, सिंपल से वहाँ पे इवोल्यूशन की थ्योरी हमारी बन गई, सिंपल से ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, एंड वहाँ पे ग्रैंड्यूअल डेवलपमेंट होने लगी, ह्यूमंस डेवलप्ड होने लगे, एंड वहाँ पे क्या हुई, हमारी स्पेसीज आगे आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा theory of the evolution। According to the theory, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन द ओशन। हमारे ओशन में फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा पाया गया था, या फिर प्रोटोप्लाज्म। आफ्टर विच द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म, एंड वहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी हमको मिले थे। ग्रैंड्यूअल चेंजेस occurring in the unicellular organism becomes more complex organisms, that is मल्टीसेल्युलर। मतलब जो यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर जो मेरे ऑर्गेनिजम्स थे वो चेंज हो गए, वो किस में बदल गए, यहाँ पे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल से यहाँ पे बदल गए। Those changes were slow or gradual, and the duration of all these changes is must 300 करोड़ स्पेसिस, मतलब 300 करोड़ ईयर्स। मतलब ये डायरेक्टली इतने फास्ट नहीं हुआ ये रिएक्शन इवोल्यूशन का, इसको लगभग 300 करोड़ ईयर का यहाँ पे समय लगा, मतलब 300 ईयर्स का यहाँ पे समय लगा इवोल्यूशन होने का। ड्यू टू द चेंजेस डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स क्या होने लगे, यहाँ पे सिंपल से डेवलप होने लगे। Progressive development of plants and animals from ancestor have different structure and function, organization is called evolution। इसको ही क्या कहा जाता है, जो डेवलपमेंट है एनिमल, इंसानों की जो डेवलपमेंट होती है, एंड डेवलपमेंट क्या होती है, वहाँ पे
उनकी क्या होती है, स्पेसिस बढ़ते रहते हैं, वहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं, तो इसको ही कहा जाता है इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारा एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय, मजे कीजिए।